ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुप्रभातम टू एवरीबॉडी। सब लोगों के लिए हार्दिक शुभेच्छा। गोविंदा चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे और उसके पहले वो ईश्वरपुरी के सेवक थे। और ईश्वरपुरी ने गोविंद को ये आज्ञा दी थी कि आप जगन्नाथपुरी में जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को कहा कि मैं आपसे सेवा नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि आप मेरे गुरु के सेवक हैं, मैं भी मेरे गुरु का सेवक हूं, वही आपसे सेवा नहीं ले सकता। पर गोविंद ने कहा कि ये गुरुदेव की आज्ञा है कि मैं आपकी सेवा करूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने राजगुरु सार्वभौम भट्टाचार्य से सलाह की कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि वैदिक धार्मिक जो तत्व है वो एक जगह पे है और गुरु की आज्ञा दूसरी जगह पर है। जब गुरु की आज्ञा होती है तो वैदिक धार्मिक तत्व भी गौण बन जाते हैं, दे बिकम सेकेंडरी। The order of Guru Maharaj becomes the most prominent, even though it appears apparently contrary to the written dharma rules. इस प्रकार से भी चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया। फिर गोविंद चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन लाना, उनके कपड़े धोना, उनके पैरों का मसाज करना और बहुत सारी ऐसी सेवाएं वो करने लगे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के मंदिर में ऐसा धुआंधार कीर्तन किया, कई घंटों तक। सारे भक्त लोग थक गए, फिर भी चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर, बेभान होकर नृत्य कर रहे थे। फिर नित्यानंद प्रभु को ये कीर्तन रोकना पड़ा, क्योंकि भक्त लोग इतने प्रचंड थक गए थे कि उनके पास शक्ति नहीं बची थी। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने स्वरूप दामोदर जी को बताया कि आप थोड़ा सा भी हल्का हल्का ट्यून गाइए, जिसमें चैतन्य महाप्रभु थोड़े धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, क्योंकि भक्तों को भूख भी लगी थी बहुत। फिर स्वरूप दामोदर ने बहुत मंद मंद धुन में हरे कृष्ण गाया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने धीरे धीरे कीर्तन बंद किया। उनको भी अनुभूति हुई कि वे भी बहुत थक गए और सारे भक्त भी थक गए। उन्होंने सभी भक्तों के लिए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खिलाया, व्यवस्था की उसकी। और फिर चैतन्य महाप्रभु अपने गंभीरा के कमरे में आके इतने थके हुए थे, दरवाजे में आते ही उधर ही सो गए। अभी कुछ देर बाद में गोविंद वहां पर आए। प्रसाद लेने के पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु सोया करते थे तो गोविंद आकर उनके चरणों की मालिश सेवा करते थे और कुछ समय के लिए चरण सेवा करने के पश्चात अपना प्रसाद लेने के जाते थे। वही उनका नियम था और चैतन्य महाप्रभु भी उसके लिए बहुत प्रसन्न थे। अभी उनके चरणों का मालिश करने के लिए गोविंद को कमरे में प्रवेश करना आवश्यक था और कमरे के दरवाजे पर ही चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए थे। तो उन्हें लांग कर अभी कैसे अंदर जाना है, बहुत देर सोचते रहे। फिर उन्होंने एक वस्त्र लिया और वो चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर डाला
और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शरीर को लांगा और वो कमरे में गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा आरंभ की, मालिश करना आरंभ किया। आमतौर पर वो 10-15 मिनट के लिए करते थे। चैतन्य महाप्रभु 45 मिनट तक गहरी नींद में सोते रहे और उन्होंने चरणों का मालिश किया, फिर भी जगे नहीं। और 15 मिनट के बदले में चैतन्य महाप्रभु के चरणों का मालिश उन्होंने 45 मिनट तक किया। 45 मिनट के बाद में चैतन्य महाप्रभु जग गए और देखा कि अभी भी गोविंद उनके चरणों का मालिश कर रहे हैं। तो बाह्य दृष्टि से थोड़े से क्रोध को दिखाते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे गोविंद, तुम अब तक गए नहीं प्रसाद लेने के लिए, क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठकर? तो गोविंद कुछ बोले नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, क्यों नहीं गए आप प्रसाद लेने के लिए? सब भक्तों ने प्रसाद लिया। उन्होंने कहा, भगवान, आप जहां दरवाजे पर लेटे हुए हैं, तो आपको लांग कर मैं मेरे प्रसाद के लिए कैसे जा सकता हूं? तुरंत महाप्रभु जवाब देते, अरे मसाज करने के लिए तो तुम मुझे लांग कर अंदर आए थे ना। मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरह से मैं लेटा हुआ था, मुझे लांगे बिना तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तुम अंदर प्रवेश कर चुके हो, इसका अर्थ यह है कि तुमने मुझे लांगा है, तो मुझे लांग कर अंदर गए। तो गोविंद ने कुछ जवाब नहीं दिया। चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, तो गोविंद उस समय मन में सोच रहे थे कि आपकी सेवा के लिए मैं अनंत वैष्णव नियम तोड़कर, वैष्णव अपराध करते हुए अनंत काल के लिए नरक में यातना भोगने के लिए जा सकता हूं, लेकिन आपकी सेवा के लिए, लेकिन मेरे इंद्रिय भोग के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे भोजन के लिए मैं किसी भी वैष्णव नियम का लवलेश मात्र से भी उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अपने लेखन में कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ये लीला प्रकट की, इसका आयोजन किया, ये बताने के लिए हमें कि गोविंद की सेवा भावना, सेवा करने के समय की चेतना कितनी श्रेष्ठ थी, इसका विश्व के लिए प्रदर्शन होना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला का आयोजन किया। गोविंद की चेतना कैसी सेवा भाव में सर्वश्रेष्ठ थी। चाहे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के गुरु की सेवा की थी, लेकिन लवलेश मात्र का गर्व उसके मन में नहीं था। आचार्य बताते हैं कि हमें कभी कभी इसे दुविधा होती है कि सेवा के लिए कभी कभी नियम तोड़ने का प्रसंग आता है, तो क्या करना चाहिए? अगर उस सेवा में हमारा निजी स्वार्थ नहीं है, केवल वैष्णवों की और भगवान की सेवा है, तो हम हो नियम तोड़ सकते हैं। अगर दुविधा है तो वरिष्ठ भक्तों को वो नियम तोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए पूछ सकते हैं और फिर कर सकते हैं। लेकिन निजी स्वार्थ के लिए, इंद्रिय भोग के लिए कभी भी किसी भी वैष्णव तत्व का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसा श्रेष्ठ उदाहरण भक्त गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु की सेवा में प्रस्तुत किया, एक आदर्श उदाहरण हमारे सबके लिए। तो हमें भी ये पता होना चाहिए कि वैष्णवों की और भगवान की सेवा सर्वतोपरि है, उसके ऊपर कोई भक्ति का तत्व नहीं है। देयर इज नो डिवोशनल प्रिंसिपल अबाउ द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग एंड प्लीजिंग द डिवोटीज एंड द लॉर्ड। हमारे इंद्रियों के द्वारा हमें भगवान के और भक्तों की सेवा करनी है, और उस सेवा में भाव निस्वार्थ होना चाहिए, और किसी भी कीमत पर वो सेवा करने का जो उद्देश्य है वो उस वैष्णव की या उस भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए। टू प्लीज द लॉर्ड इज द ओनली पर्पस ऑफ आवर सर्विस, एंड दैट सर्विस शुड बी अहैतुकी एंड अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। और भक्त गोविंद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। कोई किसी का प्रश्न है?
श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू वेरी मच।